अहिंसा संयमो तवो देवावेत नमस्ते जस धम्मे सया मनो जे हाथ जोड़े गोदानो मेरी वंदना जे भवसागर पार जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीरमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, अनंत पुण्योदय से परमात्मा की वाणी का श्रवण करने का पावन सौभाग्य मिल रहा है। श्रवण कर रहे हैं गौतम कुलक परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाओं को पिरो करके श्री गौतम महर्षि ने अनुपम देन दी। तो छठी गाथा में जिंदगी को अनुपम, सुंदर, खुशहाल, पीसफुल, कांस्टेंट बनाने के और दुनिया की कुछ यूनिवर्सल सच्चाइयों को समझाते हुए
संसार से विरक्त होकर के मोक्ष मार्ग के प्रति अनुरक्ति का मंगलमय मार्ग दिखाया है। जयन्ति मितानि नरकयघा जयन्ति पवाय मोरे जयन्तं जयन्ति सुकाणि सराणि हंसा जय बुद्धि कुवियमनोसा। जयन्ति मितानि नरकयघा। जो व्यक्ति एहसान फरामोश होता है, कृतघ्न होता है, मुश्किल के समय जिन्होंने हाथ पकड़ करके हमें उस दलदल से निकाला, आज एक सम्माननीय, एक उन्नत स्थान पर बिठा करके हमारी ज़िंदगी को सिक्योर बनाया, और आज हम जब कुछ बन गए, अब हम उन्हीं को यह कहने लग जाएं, आपने तो हमारे लिए किया ही क्या है। तो कहा ऐसा विश्वासघाती का है, या नमक शब्द आता है, नमक हराम का है। जो व्यक्ति जिनसे सीखा पाया, जिनके सहारे से इतना ऊंचा उठ पाया, उन्हीं के उस उपकार को टोटली ख़त्म करके यह कहे मैंने तो अपने भाग्य का पाया है, आपने इसमें क्या सहयोग दिया है। कहते हैं ऐसे व्यक्ति के मित्र धीरे धीरे उसे छोड़ जाते हैं, अर्थात फिर उसका हित चिंतन करने वाला, उस व्यक्ति को गलत मार्ग से रोकने वाला भी कोई नहीं होता। सेकंड पॉइंट था जयंती पावाय मुनि जयंतम। जो मुनि है और यत्नावान है, मुनि है और यत्नावान है। मुनि का अर्थ जो ज्ञानवान है। जो ज्ञानवान होगा वही मननशील होगा, जो ज्ञानवान होगा वही मननशील होगा। मनन कौन करेगा, चिंतन कौन करेगा, जिसके पास ज्ञान, वही अच्छा चिंतन कर पाएगा। और चिंता कौन करेगा, जिसके पास दुनिया की बेकार बातों का स्टॉक है। ऐसा व्यक्ति तो चिंता करेगा, मगर जिसके पास ज्ञान है, मंगल में जिसके पास खजाना है, ऐसा व्यक्ति जिंदगी में अपने अनुभवों के द्वारा, एक तो पूर्व के अनुभव, उस अनुभवों के द्वारा नया कुछ भी गलत कमिट नहीं करता। और जिसके पास ज्ञान होगा वह व्यक्ति फ्यूचर के लिए भी प्रेजेंट का कोई भी कर्म गलत नहीं करेगा। और फरमाया है ऐसे मुनि जो ज्ञानवान, जो मननशील, जो किसी नतीजे पर, रिजल्ट पर पहुँचे हैं, जो दीर्घ दृष्टा है, जो दूर का सोच करके अपना स्टेप उठाते हैं, ऐसे यत्नावान। जयंतं का एक अर्थ है यत्नावान। यत्न का मतलब पुरुषार्थ करना, प्रयत्न करना, एफर्ट करना। मगर यत्ना का मतलब होश में स्टेप उठाना। व्यक्ति तो बेहोशी में भी कदम उठाता है। एक शराबी व्यक्ति, नशे की ओवरडोज वाला व्यक्ति, या आज तक कितनी तरह के नशे आ चुके हैं, उन नशों को ग्रहण करके यदि कोई व्यक्ति चलता तो वो भी है, मगर उससे उसका कल्याण नहीं, उस व्यक्ति का बेनिफिट नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का नुकसान ज़रूर होता है। तो यत्ना का मतलब अपना यत्न, अपनी शक्ति का प्रयोग ऐसी जगह पर करना जिससे ना तो स्वयं को नुकसान हो और ना किसी दूसरे को नुकसान हो। अर्थात होश में आत्म स्मृति बनाते हुए अपना कर्म करना। आत्मा को भुला करके जो भी कर्म किया जाएगा
वो सारे के सारे अयत्नामय कर्म होंगे, अर्थात वे कर्म बेहोशी में किए गए, या सिंपल पंजाबी में कहे तो बेध्याने से किए गए। और जो बिना ध्यान के कर्म किया जाएगा लापरवाही वाला वो कहलाएगा। और लापरवाही से कुछ भी करेंगे तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कोई भी कर्म बिना सावधानी के करेंगे अर्थात मेरा भी नुकसान ना हो, दूसरे का भी नुकसान ना हो। जब बारिशों का मौसम, गाड़ी चलानी है पहाड़ी रास्ते पर, कितनी सावधानी से जाते हैं। आज बारिश बहुत है और बारिश के मौसम में सीढ़ियों पे भी पानी आ जाता है। अब सीढ़ियाँ चढ़ कर के किसी ने आना है, हल्का सा भी ध्यान इधर से उधर गया और पैर हल्का सा फिसला तो क्या हो सकता है, बड़ी सी चोट लग सकती है। और लिखने वाले ने लिखा है कि जो व्यक्ति संभल करके नहीं चलता तो वो चोट का शिकार होता है, और वो चोट थोड़ी देर की मिस्टेक बड़े लंबे समय तक हमें दर्द दे करके जाती है। इसी प्रकार जो सावधानी में रहते हैं, अवधान का मतलब पूरा अवेयर होकर के, स का मतलब साथ में, जब कोई व्यक्ति अलर्ट होकर के, पूरा विजिलेंट होकर के, पूरा जागृत होकर के अपना कदम उठाता है, मंजिल का ध्यान है और रास्ते में आने वाली हर तरह की फिसलन को वो देख रहा है, मगर उससे बच करके संभल करके कदम रखता है कि कर्म का बंधन ना हो, मेरी आत्मा पल्यूट ना हो, ना मन के द्वारा, ना वाणी के व्यवहार के द्वारा, ना काया के व्यापार के द्वारा। ऐसे व्यक्ति को यत्नावान कहा। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा? यत्नावान कहा। और जो यत्नावान मुनि है, परमात्मा कहते हैं, वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। मगर यत्ना को यदि एक शब्द और अर्थ के रूप में समझे तो यत्ना मतलब विवेक। यत्ना मतलब विवेक। विवेक का मतलब भेद करने की, भेद करने के मतलब सेग्रीगेट करने की, उस सही और गलत के अंदर एक लाइन खींचने की जिसके अंदर क्षमता है, उसे विवेकवान बोलते। जैसे आपने पुराना ज़माना देखा होगा, आजकल तो आटा वगैरह पैकिंग ही आता है, मगर पहले क्या होता, पहले कनक होती, फिर कनक की धुलाई होती, सुखाया जाता, फिर उसको बड़े बड़े ड्रम्स में डाला जाता, और फिर जब कनक पिसवाने के लिए जाना है तो क्या करते, फिर दोबारा से उसको निकालते, छाछ लेकर के फिर उसको छांटते, और उस सिफ्टर अर्थात उस छाछ में जब देखते कि आगे आगे तो फेंकने वाली चीज़ें हैं और अंदर अंदर की और संभालने वाली चीज़ें हैं, तो जो फेंकने वाली है उनको क्या कर देते, फिर निकाल देते। वो कंकर है, रोड़ी है, या कोई मिट्टी का ढेला है, या कोई फूस है, घास का तिनका है, उनको निकाल देते। और जो प्रयोग में आने वाला हमारी सेहत के लिए जो चीज़ें आवश्यक है, अर्थात जो अनाज है, फिर उसको पिसवा लिया जाता है। तो जो अपनाने लायक है और जो छोड़ने लायक है, उसका जब ज्ञान हो जाए उसका नाम है विवेक। उसका नाम क्या है? विवेक। तो जो हमारे लिए सार चीज़ है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, और जो वस्तु हमारे लिए निस्सार है, उन दोनों में भेद करने की, उन दोनों को सेग्रीगेट करने की, उन दोनों को डिस्क्रिमिनेट करने की जब क्षमता आ जाती है कि गुस्सा करना अच्छा है या क्षमा करना अच्छा है, तो आंसर क्या मिलता है? ज्ञान यदि है गुस्सा करना अच्छा, गुस्सा करना अच्छा नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? बोलो। उसको छोड़ना चाहिए। अभिमान करना अच्छा या विनयशील रहना अच्छा? तो उत्तर आता है अभिमान करना अच्छा नहीं, तो उसको भी छोड़ दिया। दूसरों का तिरस्कार करना भी छोड़ दिया। कपट करना अच्छा या सरल रहना अच्छा? आत्मा के लिए क्या अच्छा? यदि सरलता आत्मा के लिए अच्छी है तो उस कपट को छोड़ दिया। संतोष करना अच्छा या लोभ करना अच्छा? लोभ करना यदि अच्छा नहीं तो उस लोभ को छोड़ दिया। अर्थात जो 18 पापों की एक लिस्ट है
उसको बैठ करके रोज एक बड़ा सा चार्ट यदि कमरे में लगाया हो तो रोज उसमें से देखा जाए आज मेरी ज़िंदगी में कौन सा पाप आ रहा है, क्या ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। आया है तो प्रतिक्रमण के माध्यम से क्या करें, उसको छोड़ने का भाव रखे, उसके लिए आलोचना करें। और यदि दोबारा से चाहते हैं कि वो पाप कर्म न आए तो इतनी स्ट्रांगली भावना भाए कि हे प्रभु मैं इन पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये निस्सार है, ये मिट्टी के ढिल्ले के समान है। और जिस कनक में तूड़ी इत्यादि मिट्टी इत्यादि होती है और एक बिल्कुल क्लीन वाली कनक होती है, दोनों का यदि तोल करके मूल्य देना हो तो ज़्यादा मूल्य किसका मिलता है? जो क्लीन होती है, साफ होती है। इसी प्रकार उसी आत्मा की कीमत ज़्यादा है जो क्लीन है, जो प्योर हो जाती है। और प्योरिटी के लिए जो एफर्ट कर रहा है वो वास्तव में कीमती बनने की तैयारी कर रहा है। तो यत्नावान होने का मतलब विवेकवान होना। यत्नावान होने का मतलब विवेकवान होना, अर्थात नीर और क्षीर को अलग अलग करना। नीर मतलब पानी, क्षीर का मतलब दूध। जैसे हम कह देते हैं हंस के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो दूध को पीता है यदि तो उस दूध में रहा हुआ पानी क्या कर देता है, तो साइंटिफिकली देखें तो उसके गले में कोई कुछ ऐसा ट्रिक होगा, कुछ ऐसा खट्टापन होगा जिसके कारण जो दूध पिया है वो फट जाता होगा और जो डेंस्ड फॉर्म ऑफ मिल्क है वो तो निकल जाता होगा और पानी वो उसको छोड़ देता होगा। कुछ ऐसा साइंटिफिक समझ आता है। अर्थात जो अपनाने योग्य और छोड़ने योग्य का भेद कर सके उसका नाम है विवेक। ऐसे ही देखे आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर, शरीर 5 है। शरीर कितने हैं? औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। अब इन 5 शरीरों में देखे कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अभी तो औदारिक शरीर वाला हूँ। शरीर वाला मतलब शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। जैसे कोई व्यक्ति मार्केट में एक बड़ा सा झोला पिंक कलर का सब्जियां लेने के लिए कपड़े का बैग लेकर के जा रहा है, तो सपोज उसके पैसे छूट जाते हैं तो दुकानदार क्या आवाज़ देता है, और पिंक कलर वाले बैग वाली बहन जी रुको रुको रुको। मतलब बहन जी अलग है और बैग अलग है। ऐसे ही शरीर वाला मतलब शरीर अलग है और शरीर को धारण करने वाला। क्लियर हो रहा है? अर्थात आत्मा अलग है और शरीर अलग है। भले वो औदारिक हो, भले वो वैक्री हो, भले वो आहारक हो, भले वो तेजस या कार्बन हो। वैसे तो कार्बन शरीर के कारण ही बाकी शरीर मिलते। कौन से शरीर के कारण? कार्बन शरीर के कारण ही बाकी शरीर आते हैं। अर्थात जब भेद ज्ञान किया तो क्या आया? ना मैं औदारिक शरीर हूँ, ना वैक्रिय हूँ, ना आहारक हूँ, ना तेजस हूँ, ना कार्बन हूँ। मैं शुद्ध चेतन हूँ। इसका नाम भी क्या हुआ? विवेक। और जब इस बात का भान रहता है, ज्ञान रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा के लिए करना है, मुझे उन इम्प्योरिटीज़ को, मुझे उन मलिनताओं को दूर करने के लिए अब साधना करनी है, तो वो बड़ा ही यत्नावान सावधानी से कर्म करता है। सब्जी काटते काटते बहू की उंगली कट गई, सब्जी काटते काटते बहू की उंगली कट गई। मोबाइल सामने लगा रखा था, हाँ, या तो वीडियो कॉलिंग पे बात चल रही थी किसी दोस्त सहेली मम्मी के साथ, और यहाँ कोई रील्स इत्यादि देख रहे थे तो एकदम कट लगा, चीख निकली। तो माँ क्या बोलती है? बेटा ध्यान से करो। कैसे करो? गाड़ी चलाते चलाते सपोज ओवरटेक करते करते टक्कर लगती है, हल्का सा सारे बैठे घबरा जाते हैं। माँ पीछे से क्या बोलती है? ध्यान से गाड़ी चलाओ। कैसे गाड़ी चलाओ? बच्चा लिख रहा है, लिखते लिखते उसकी राइटिंग फिर खराब हो जाती है। हाँ, लिखते लिखते राइटिंग फिर खराब हो जाती है, तो माँ क्या फिर से बोलती है? ध्यान से लिखो। मीन्स अपने ध्यान को इधर उधर डाइवर्ट, डिस्ट्रैक्ट
इधर उधर मत करो। ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं, जो अपने मार्ग पर अपने मंजिल की ओर बढ़ने के लिए बिल्कुल अपने मंजिल का ध्यान रखते हुए आने वाली हर तरह के डिस्ट्रैक्शन को छोड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसका नाम है यत्नावान। उसका नाम क्या है? यत्नावान बोलो, विवेकवान बोलो, ध्यानवान बोलो, सारे शब्द का एक ही निचोड़ है। अर्थात जो पाप कर्मों से मुक्त होना चाहता है उसे यत्नावान बनना ही पड़ेगा। तो यत्ना शास्त्रीय भाषा में देखें तो समिति। यत्ना मतलब बोलो, शास्त्र सुनते आपको कई वर्ष हो चुके हैं, एटलीस्ट पता होना चाहिए समिति और गुप्ती। यत्ना का मतलब समिति, यत्ना का मतलब, क्योंकि यत्न करना, प्रयत्न करना, एफर्ट करना इन अ राइट डायरेक्शन टू अचीव द डिजायर्ड गोल, उसका नाम भी यत्ना है। और जब हम शब्द ले रहे हैं समिति, सम का मतलब है सम्यक प्रकार से, और इण गतो धातु से बनता है इति शब्द। तो समिति, समिति का मतलब सही डायरेक्शन में सही तरीके से गमन करना, सही डायरेक्शन की ओर सही तरीके से गमन करना, चलना, प्रवृत्ति करना, उसका नाम समिति। और गुप्ती का मतलब यदि कुछ सही नहीं है वहाँ पर अपना एफर्ट, अपना समय, अपनी एनर्जी बर्बाद करने की जगह वहाँ से खुद को रोकना। गुप्त करना मतलब सुरक्षित रखना, रिजर्व रखना, उसका नाम गुप्ती। तो 5 समिति है, इरिया समिति, भाषा समिति, ईषणा समिति, आदान भंडमत निक्षेपणा समिति, उच्चार प्रसरवण, खेल जल मल सिंघाण परिठावणिया समिति, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। तो यत्ना का मतलब समिति, यत्ना का मतलब समिति। और इन 8 को प्रवचन माता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रवचन माता। अर्थात जो प्रवचन, अर्थात परमात्मा के जो प्रकृष्ट वचन है वो माता के समान है, जो एक आत्मार्थी साधु को पोषण भी देते हैं, संवर्धन भी देते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स का भी ध्यान रखते हैं। और जो नहीं करना, जैसे एक माँ रोकती है या नहीं करना, उसी प्रकार ये एक मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने वाले बच्चे के समान एक साधु को भी गलत कार्यों से रोकती है। तो उसे क्या बोला? माता। तो 8 प्रवचन माता। और कहीं कहीं पर शास्त्रों में गुप्ती के लिए भी समिति शब्द ही आता है। मीन्स इकट्ठा 8 प्रवचन माता मतलब 8 समिति। वहाँ क्या आ जाता है? 8 समिति। तो चलना विवेक से, विवेक से मतलब मेरे चलने से किसी को कष्ट न हो। जब हम देख कर के चलेंगे तो किसी को कष्ट कैसे होगा, और यदि हम बिना देख के चलेंगे तो किसी भी जीव को कष्ट, किसी को भी कष्ट हो सकता है। तो चलना विवेक से, परमात्मा कहते हैं जिसका ध्यान सिर्फ चलने में हो। चलते टाइम ध्यान किस में हो? सिर्फ चलने में हो। अर्थात मेरे कारण किसी जीव का कोई वध ना हो, घात ना हो, और मेरा भी किसी प्रकार से नुकसान ना हो। अर्थात यदि हम कोई भी रूल और रेगुलेशन फॉलो करते हैं, हम यदि कुछ भी डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो उस डिसिप्लिन से क्या होगा? हमें भी लाभ होगा और दूसरों को भी लाभ होगा। अब जो व्यक्ति विवेक से चल रहा है वो खुद भी सिक्योर रहेगा, पैर पर कुछ चीज़ नहीं लगेगी। किसी ने पूछ लिया, बच्चे ने, महाराज जी आप चप्पल पहन के क्यों नहीं आते, आप शूज़ क्यों नहीं पहनते, नंगे पैर ही क्यों चलते हो? तो मैंने कहा नंगे पाँव चलने का सबसे बड़ा लॉजिक तो है जीव दया। अर्थात पैरों की बनावट ऐसी है कि पैर रखने पर भी बहुत बार जीव नीचे से निकल जाते हैं, बच जाते हैं। मगर शूज़ इत्यादि के जो तलवे रहते हैं वो क्या रहते हैं? ज़्यादा हार्ड रहते हैं, बचने की वहाँ संभावना कम हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट है, जब हम चलते हैं और पैरों पे कुछ पहना नहीं है तो हम अपने बचाव का भी तो ध्यान रखेंगे ना। मेरे पैर पर कुछ कांच ना लग जाए, कोई तार ना चली जाए, कोई टुकड़ा कांच लोहे इत्यादि का ना चला जाए। विवेक से चलते हैं
मतलब अपने लिए चलते हैं। और जब अपने साथ साथ हम दूसरों का भी ध्यान रखते हैं तो जीव दया मतलब पर कल्याण, और स्व कल्याण मतलब अपना भी तो फायदा होता है। अर्थात जो दोनों भावनाओं से मेरा कर्म बंध नहीं होगा और दूसरे जीवों को कोई खेद नहीं होगा, इस प्रकार चलने वाला कौन है? इरिया समिति वाला। कौन है? इरिया समिति वाला। और परमात्मा का कहना है जब आप उस काम को कर रहे हो और उसी में फुली डेडिकेटेड हो, भले आज की भाषा में उसको माइंडफुलनेस मेडिटेशन बोल दिया, मेडिटेशन का ही एक पार्ट है माइंडफुलनेस, मीन्स आपका माइंड जो काम कर रहे हो उसी के लिए इतना अवेयर है कि आपको किसी और काम की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है। तो जब आप एक काम को अच्छी तरह से टोटली एब्जॉर्ब्ड होकर के कर रहे हो तो आप उस काम को भी कंप्लीट कर पाते हो और आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ने लग जाती है। तो चलते टाइम सिर्फ चलना, चलते टाइम सिर्फ चलना। शास्त्र में तो शब्द आता है तन मूर्ति। तन मूर्ति का मतलब जैसे मूर्ति बन जाती है, इसी प्रकार तुम इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाओ कि तुम और तुम्हारी क्रिया तुम्हारे से भिन्न न लगे। और बोलते टाइम भी विवेक आ जाए। बोलते टाइम, अब बोलते टाइम ऐसा बोलना कि जिससे किसी को पीड़ा न हो। सत्य भाषा और व्यवहार भाषा, चार तरह की भाषाओं में से बोलने का शास्त्र में विधान आता है, मगर सत्य भी ऐसा न हो जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्या महसूस हो कि इसने तो मेरी इज्जत ही उतार दी, इस व्यक्ति की ऐसी हिम्मत कैसे हुई। मीन्स जिसके कारण तुम्हारा वो वैरी या शत्रु बन जाए, जिससे वो आहत हो जाए। जैसे घर में दो देवर थे, एक भाभी की और बचपन में ही चेचक के कारण आंख चली गई थी। अब एक आया तो खेत में काम करके बोला कानी भाभी पानी पिलाओ। वो क्या बोली, तेरे को पानी क्या, तेरे को तो जहर दूंगी, चला जा यहाँ से। दूसरा आया बोला रानी भाभी पानी पिलाओ। बोली तेरे को पानी नहीं, तेरे को तो मैं क्या पिलाऊंगी, बादामों वाला शरबत पिलाऊंगी। अब अर्थात शब्द तीर के समान है। अब उस तीर से आप किसी का हृदय भी बींध सकते हो और उस तीर से आप सामने वाले के मन में जो द्वेष का भाव है उसको भी बींध करके नष्ट कर सकते हो। तो कहा यत्न से बोलना, सत्य बोलना, मगर ऐसा नहीं जो मर्मकारी हो, छेदकारी हो, भेदकारी हो, कलहकारी हो, इत्यादि कई सारे विशेषण शास्त्रों में आते हैं। तो सत्य बोलना और रात्रि पहर के पश्चात जोर शोर से नहीं बोलना। आपके तो चंडीगढ़ में बैन होगा ना, कितने बजे के बाद? 10:30 के बाद। 10:30 के बाद यदि कोई अपने साउंड अपरेटस वगैरह जोर से म्यूजिक चलाता है तो पड़ोसी ही क्या कर देगा, शिकायत कर देगा। ये तो देखा जाए एक बंदिश लगा दी इसलिए आप फॉलो करें, मगर भगवान तो पहले से कह रहे हैं, आज से नहीं 2600 साल पहले भगवान क्या कह रहे हैं कि पहर रात्रि के पश्चात बिना किसी कारण के बोलो नहीं, और यदि बोलना पड़े तो इतना जोर से न बोलो कि जिसके कारण किसी की साधना डिस्टर्ब हो, नींद डिस्टर्ब हो। और यदि कोई असंयति व्यक्ति है जिसने धर्म कर्म नहीं करना, वो व्यक्ति तुम्हारे शोर से उठ करके गलत काम ही करेगा, उसने कोई परोपकार का काम, अच्छा काम तो करना नहीं है। अर्थात बोलते समय ध्यान, बोलते समय ध्यान। जैसे शगुन का लिफाफा सेट करते टाइम, गिफ्ट तैयार करते टाइम, रिश्तेदारियों को देना है तो उस टाइम कितने ध्यान से देते हैं, कितने रुपए डाल ले। अच्छा नहीं इन्होंने तो हमारे टाइम इतने 2100 दिए थे, आप 3100 क्यों दे रहे हो, 1000 रुपया निकालो। कितने ध्यान से करते हो ना सारे काम। अब इसी प्रकार जब बोलना है, वाणी का व्यापार करना है, तो कहा उस टाइम भी तुम्हें अवेयर रहना चाहिए, उस टाइम भी जागृत रहना चाहिए। क्या इतना बोलना सफिशिएंट है, तो मेरे को ज़्यादा इस चीज़ को एग्जेजरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलते समय विवेक, यत्नावान कि मेरे बोलने से आश्रव कर्म का बंध ना हो, मेरे बोलने से संवर निर्जरा तो हो, मेरे बोलने से सामने वाले के अंदर विवेक तो जागृत हो।
मेरे बोलने से किसी को दुख कष्ट का सामना न करना पड़े। जो इस प्रकार सोच समझ के बोलता है उसको क्या बोलते हैं? भाषा समिति से युक्त है। तीसरा ईषणा समिति, अर्थात किसी वस्तु की खोज करनी है, कोई वस्तु जैसे गोचरी के लिए संत आते हैं तो वहाँ पर साधुचर्या के अकॉर्डिंग तो उनको पूरी निर्दोषता का ध्यान रखना है। अब उन 42 प्रकार के जो दोष है उनका जो विवेक रखते हुए साधना के मार्ग पर बढ़ते हैं उन्हें क्या बोला? ईषणावान। उन्हें क्या बोला? ईषणा समिति से युक्त। और चौथा है निक्षेपणा। निक्षेपणा का मतलब है रखना। निक्षेपणा मतलब रखना। अब निक्षेपणा में देखा जाए तो कभी हम किसी से कोई वस्तु लेते हैं, देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कई बार हमारे लेने देने का तरीका अच्छा नहीं होता। एक बिहेवियर, एक मैनर, एक डिमीनर अच्छा सा नहीं लगता। सामने वाले से कुछ लिया तो ऐसे खींच लिया, ऐसे खींच लिया। और यहाँ सपोज करो किसी को देना है तो ऐसे उठा करके दे दिया, ऐसे फेंक दिया, तो सामने वाले को क्या लगता है? इसके अंदर वो अक्ल, इसके अंदर वो समझदारी नहीं है। तो भगवान तो कहते हैं किसी चीज़ को उठाना है, देना है, रखना है तो विवेक से करना कि मेरे किसी वस्तु को उठाने से, किसी वस्तु को उठाने से, किसी वस्तु को रखने से, जैसे सपोज बर्तन धोए, बर्तन धो करके शेल्फ पे रख रहे हैं मगर वहाँ पर तो ऑलरेडी क्या है? छोटी छोटी ब्राउन कलर की चींटियाँ रखी है। अब नहीं ध्यान दोगे तो क्या होगा? गीले सिले बर्तन ऐसे रख दोगे, उनका घात हो सकता है। और यदि देख करके रखा है, किसी चीज़ को उठाना है तब भी ध्यान से उठाया, रखना है तो भी ध्यान से रखा, किसी को देना है तो भी ध्यान से दिया। ये नहीं छत से लड्डू आया है जी, लड्डू बन करके आज प्रभावना में मिला था तो ऊपर से कैच कर ले, बिखर सकता है। ये यत्ना ने न बिखरे मगर वो अयत्ना वाली प्रवृत्ति है। अयत्ना मतलब असावधानी वाली प्रवृत्ति है। और यदि आप किसी को उसके हाथ में ला करके वस्तु देते हैं तो वो व्यक्ति रिस्पेक्ट भी महसूस करता है और भगवान की दृष्टि से वो निक्षेपणा समिति से युक्त होता है। अर्थात पुराने ज़माने में, यदि आजकल तो पता नहीं रजाइयाँ घर में गिलाफ सीते हैं कि नहीं सीते हैं, हाँ पुराने टाइम में तो चलता था, आजकल तो चला गया बोले। अब रजाइयाँ जब सिलाई करते उसके गिलाफ शॉल चढ़ाते तो बहुत बार क्या होता, उठना पड़ता, कोई दरवाजे पर आया, कोई फ़ोन आया तो व्यक्ति उठता क्योंकि लैंडलाइन होते थे। अब सुई उसी में लगा दी और उधर से कोई किचन से काम करके आया उस पर बैठ गया तो क्या होगा? क्या होगा? वो तो चिल्लाएगा। अब वो बोलेगा तू पागल है, बोलेगा तू अंधा है, देख करके नहीं बैठा। मगर जब हम ऐसी चीज़ों को यत्ना से, सुई में भी लगाकर, सुई धागे के साथ वाले रील में लगा के भी जा सकते थे मगर वहीं छोड़ गए, ये अयत्ना। रात्रि के टाइम बर्तन खुले जूठे ऐसे ही रख दिए। वास्तु दोष कहता है कि ऐसे वास्तु दोष बढ़ता है। और एस्ट्रोलॉजिकली वाइज भी देखें तो कहा जाता है कि ग्रह कुपित होते हैं। और यदि यतना वाइज देखें तो इस तरह बर्तन जूठे रखेंगे, रात को जीव आएंगे, सूक्ष्म जीव समूर्छम भी गंदगी में पैदा हो सकते हैं, नाली से निकल करके बर्तनों पर पहुँचेंगे। और सुबह जब आप तो मेम साहब जी हो, काम वाली ही आएगी, काम वाली को तो इतना विवेक नहीं है और वो क्या करेगी, सीधा क्या कर देगी, पानी के नीचे बर्तनों को रख देगी और जीव आएगा, छोटे छोटे बह करके पानी में चले जाएंगे। और गैस है, सुबह पुराने लोग होते थे तो चूल्हा पूंजनी रखी होती थी तो चूल्हे को पहले क्या करते, देखते, साफ करते और फिर अपना काम शुरू करते। करना तो है, गृहस्थी है, मगर उसको भी कैसे, यत्ना से, विवेक से, सावधानी से। भावना क्या, मेरे कारण से व्यर्थ की, अनर्थ की हिंसा न हो, क्योंकि जो श्रावक है वो अनर्था दंड का त्यागी है। मगर जो सार्थ है, मतलब जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, ऐसी जो सामान्य जो एक इंद्रिय इत्यादि की हिंसा है उससे वो मुक्त
उससे मुक्त नहीं है। तो निक्षेपणा समिति, और पांचवा है परिष्ठापना समिति। कोई चीज़ खाली है, खाने के बाद या बच गई है, या कोई चीज़ फेंकने वाली है जो निस्सार है, ऐसी वस्तु को फेंकना पड़ा। मगर फेंकना ये नहीं कि ऊपर से लिफाफा बनाया और दूसरे की छत पे डाल दिया। नीचे जा रहा है और तुमने देखा ही नहीं, खंगार आया, म्यूकस आया और छत पे खड़े थे, टहल रहे थे, नीचे से ऊपर से ऐसे थू कर दिया। तुमने तो थू कर दिया, चलो किसी के सिर पे नहीं पड़ा, मगर वो म्यूकस के अंदर तो देखा जाए तो मिठास होती है, और वहाँ चींटियाँ भी आती हैं, मक्खियाँ भी आती है, और ढेरों चींटियाँ आ गई, और उधर से गाड़ी आई और क्या हो गए, कितने सारे जीव मर गए। और मल मूत्र इत्यादि प्राचीन पद्धति देखे, निर्दोष पद्धति देखे तो ऐसे सूखे स्थान पर जाते थे, क्योंकि उस टाइम गृहस्थी भी बाहर ही जाते थे, वॉशरूम घरों में तो होते ही नहीं थे, तो बाहर ही जाना होता था, तो सूखी भूमि पर ही जाया जाता था। और प्राचीन पद्धति में देखे तो जो सूखी जगह है, स्थंडिल भूमि है, जो नीचे से भी एटलीस्ट 4 उंगल तक क्या है, अचित है, और वहाँ पर किसी चूहे इत्यादि की, चींटी इत्यादि की, बिल इत्यादि, उनके घर इत्यादि, भवन इत्यादि नहीं बने हुए हैं। और जहाँ पर किसी चीज़ को फेंकने से किसी की दृष्टि नहीं पड़ती है कि वो कहे इसको तो ये हमारे यहाँ गंदगी का ढेर लगा रहा है, अर्थात जो इतने विवेक से कि यहाँ जहाँ कोई आता नहीं, जाता नहीं, देखता नहीं, और जो अप्रीति का कारण बनता नहीं, जिससे किसी जीव की विराधना होती नहीं, ऐसी जगह पर उसको परखता था, तो उसके लिए कोई व्यक्ति क्वेश्चन मार्क नहीं करता था। मगर आजकल तो सीसीटीवी कैमरास का दौर है। कौन सा दौर है? हर घर के तो बाहर लगभग सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, और ऐसी जगह पर तुम कुछ पलट देते हो तो वो झगड़े के लिए आ जाएंगे। तो गुरु बता हो, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, होए थे चुकदाए संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिए आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तंधि हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो जो फेंकने वाली निस्सार व्यर्थ की चीज़ें हैं, उनके लिए भी शब्द दिया परिष्ठापना। परिष्ठापना का मतलब उसको यत्ना पूर्वक रख करके आना। फेंकना शब्द शास्त्र का नहीं है। फेंकने में लापरवाही है, फेंकने में अयत्ना है, मगर रख आने में क्या है? रख आने में क्या है? वहाँ पर रक्षा का भाव है। रखने का मतलब भी रक्षा है, सुरक्षित तरीके से रखना कि जिसके कारण किसी को कोई प्रॉब्लम न हो। फिर है मन समिति, वचन समिति, काया समिति, क्योंकि इसके लिए गुप्ती शब्द भी आता है, कहीं कहीं शास्त्रों में समिति शब्द भी आता है। तो मन के माध्यम से दुष्प्रवृत्ति नहीं बल्कि शुभ प्रवृत्ति, शुद्ध प्रवृत्ति मतलब अच्छा चिंतन करना। यदि थॉट्स गलत जा रहे हैं तो उनको संभालना, ज्ञान पूर्वक उनको ट्रिम करना,
या जस्ट ऑब्जर्व करते हुए उनके लिए उदासीन हो जाना। और फिर है वचन समिति, अर्थात यदि बोलना है विवेक से बोलना, यदि गुप्ती कहे जहाँ बोलना ज़रूरी नहीं वहाँ खुद को रोकना, वहाँ पर मौन का अभ्यास करना। और काया समिति या काया गुप्ती, काया की या तो अच्छी प्रवृत्ति हो जिससे किसी को नुकसान नहीं, सेवा इत्यादि हो, और वरना काया को गुप्त अर्थात काया की व्यर्थ की चेष्टाओं से मन भी भटकता है। और ध्यान की साधना के लिए पहले तो काया को साधने की बात की जाती है, अर्थात पहले कहा जाता है एक आसन में बैठने का अभ्यास करो, मौन रहने का अभ्यास करो, फिर धीरे धीरे फिर बाद में जाकर के आता है मन को भी साधने का अभ्यास। तो जो साधक मन, वचन और काया को नियंत्रित रखने का अभ्यास कर रहा है उसको कहा यत्नावान। उसे क्या बोला? यत्नावान। और जो यत्नावान है, ऐसा जो मुनि है, भगवान कहते हैं वो पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। यूँ कहे पाप कर्म उसको छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पाप कर्म किससे बढ़ते हैं? अयतना से। और जहाँ पर यतना होती है फिर पाप कर्म कहते हैं साड़ी तो सुनता नहीं असी के रुके, होता है कि नहीं? जहाँ कोई हमारी सुनता है वहीं हम रुकते हैं। जब पाप कर्मों को लगता है हमारी तो फिक्र इसको है ही नहीं, हमारे तो अनुसार चल ही नहीं रहा, हमारे तो अनुसार ये दुष्प्रवृत्तियाँ कर नहीं रहा, फिर पाप भी धीरे धीरे क्षीण होकर के उसको छोड़ करके चले जाते। और जहाँ अयतना आती है वहाँ मोक्ष का मार्ग बाधित हो जाता है, रुक जाता है। जैसे पत्थर गिर जाते हैं तो पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही मोक्ष के मार्ग पर ट्रेवल करने वाली आत्मा के लिए उस अवस्था तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। जैसे हम सुनते हैं दो कैरेक्टर्स आते हैं, धन्ना और शालीभद्र जी। शालीभद्र जी को भगवान से आज सूचना मिली कि आज तुम्हें माता के हाथों से आहार मिलेगा, मगर जब भोजन के लिए निकले तो जिस घर में वो भले पड़े थे, जहाँ पर इतना कुछ सीखा था, उस माँ के पास तो टाइम ही नहीं था, उसने तो पहचाना नहीं उस तपस्वी संत को। और एक गवालन ने उनको क्या किया? गवालन ने उनको पारणा करवाया। बड़ा मन खिन्न हुआ कि परमात्मा ने तो कुछ कहा था, निकला कुछ और। जब आकर के बताया भगवान ने क्या फरमाया, हे शालीभद्र तुम्हारी माता पूर्व जन्म की कौन है? यही गवालन है। अब जैसे ही पता चला तो मन बना लिया कि मुझे तो अब संलेखना संधारा ही करना है। संधारे की अवस्था में पहुंच गए हैं दोनों। और जैसे ही माँ को पता चला कि मेरा बेटा आया था, अब पहचाना नहीं और जाकर के विलाप करते, एक बार तो आंख उठाकर देख ले, एक बार तो उठाकर देख ले। और जैसे शालीभद्र ने एक आंख उठाकर के देखा तो कथाकार कहते हैं कि वो मोक्ष में सीधा जाने वाली आत्मा अनुत्तर विमान तक रुक गई। किसके कारण? सिर्फ इस मात्र छोटी सी अयतना बोले, असावधानी कहे, उसके कारण। तो क्या कहा? इस जग नाल करके प्यार कमलिया की लैड़ा, भोलिया की लैड़ा। इस जग नाल करके प्यार कमलिया की लैड़ा, भोलिया। जेड़े बादशाह से कल सुने छड़ के महल, खाली हाथ गए चल कोई दिसदा नहीं। तू ता निम के वक्त गुजार कमलिया की लैड़ा, भोलिया की लैड़ा। ना कोई भैन ना कोई भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताई, किसे होना नहीं सहाय, किसे पूछना नहीं। इतना मतलब दा संसार कमलिया की लैड़ा, भोलिया की लैड़ा। अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।